इस दुनिया का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब हर व्यक्ति अपने जीवन, अनुभव और सोच के अनुसार अलग-अलग देता है। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि दुनिया वास्तव में क्या है, तो हम पाएंगे कि ये सिर्फ धरती, आसमान, पेड़, पहाड़, इंसान और जानवरों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। इस दुनिया का मतलब शायद किसी एक चीज में नहीं छिपा, बल्कि ये उस अर्थ में है जो हम खुद उसे देते हैं। कुछ लोगों के लिए दुनिया एक परीक्षा है, जहां अच्छाई और बुराई का मुकाबला चलता रहता है। कुछ के लिए ये एक अवसर है अपने सपनों, इच्छाओं और संभावनाओं को पूरा करने का, और कुछ के लिए ये सिर्फ एक रहस्य है जिसे समझने की कोशिश में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो दुनिया एक प्रतिबिंब है, हमारे भीतर के विचारों, भावनाओं और धारणाओं का। हम जैसे हैं, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। अगर हमारे भीतर शांति है तो दुनिया शांत लगती है। अगर भीतर अंधेरा है तो हर जगह अंधकार दिखता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि असल दुनिया बाहर नहीं, भीतर है। कई दार्शनिकों ने कहा है कि इस दुनिया का मतलब सत्य की खोज में है। हर व्यक्ति अपने तरीके से इस सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, कोई प्रेम के जरिए, कोई ज्ञान के जरिए, कोई कला के माध्यम से और कोई अध्यात्म से। शायद यही इस दुनिया की खूबसूरती है कि इसका कोई एक मतलब नहीं, बल्कि अनगिनत अर्थ हैं जो हर इंसान की आत्मा के साथ बदलते रहते हैं। अंत में हो सकता है कि इस दुनिया का मतलब किसी एक जवाब में नहीं छिपा हो, बल्कि उस यात्रा में हो जो हम इस सवाल का जवाब खोजने के लिए तय करते हैं। ये यात्रा ही दुनिया का सार है: जीना, महसूस करना, प्रेम करना, सीखना और अंततः ये समझना कि हम सब इस विशाल ब्रह्मांड के छोटे से हिस्से हैं, फिर भी इस पूरी रचना के अर्थ को जीवित रखने वाले हैं। यही इस दुनिया का मतलब है, इसे महसूस करना, समझना और उसमें अपना हिस्सा निभाना। इंसान का होना क्यों जरूरी है? ये सवाल सीधा लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी मानव सभ्यता, दर्शन और अस्तित्व की गहराई छिपी हुई है। जब हम ये पूछते हैं कि इंसान का अस्तित्व क्यों है, तो हम सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि हम पैदा क्यों हुए, बल्कि ये भी कि क्या हमारा होना किसी उद्देश्य का हिस्सा है या ये सब एक संयोग मात्र है। अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंसान ब्रह्मांड की चेतना का एक रूप है। पत्थर, पेड़, पानी और पशु सभी अस्तित्व में हैं, लेकिन इंसान में सोचने और समझने की क्षमता है। यही सोच उसे बाकी सृष्टि से अलग बनाती है। शायद ब्रह्मांड ने इंसान को इसलिए रचा ताकि वो खुद को अपने माध्यम से देख सके, समझ सके। जब इंसान तारों को देखता है, प्रकृति को महसूस करता है, सवाल करता है, मैं कौन हूँ, तब ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड खुद अपनी आंखों से खुद को निहार रहा हो। इंसान का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अर्थ पैदा करता है। दुनिया में अच्छाई, बुराई, प्रेम, घृणा, सृजन, विनाश, ये सब भावनाएं तभी संभव हैं जब कोई अनुभव करने वाला मौजूद हो। इंसान उस अनुभव का केंद्र है। अगर इंसान न हो तो सुंदरता का कोई मतलब नहीं, सत्य की खोज नहीं, प्रेम का कोई अर्थ नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो इंसान इस ब्रह्मांड की कहानी का साक्षी है, वो जो इस विशाल शून्य में अर्थ की लौ जलाए रखता है। फिर भी ये जरूरी नहीं कि इंसान का अस्तित्व किसी तय योजना के तहत हो सकता है ये प्रकृति का एक प्रयोग हो, एक ऊर्जा का खेल जिसमें चेतना ने खुद को महसूस करने का एक नया तरीका खोज लिया हो।
लेकिन चाहे ये प्रयोग हो या उद्देश्य, इंसान के पास एक जिम्मेदारी है। इस चेतना को समझना, जीवन का सम्मान करना और उस सौंदर्य को पहचानना जो हर चीज में छिपा है। इंसान का होना इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि वो सिर्फ जीता नहीं बल्कि जानता भी है कि वो जी रहा है। यही जानना, यही आत्मबोध उसे साधारण से असाधारण बनाता है। यही उसकी ताकत है और यही उसका बोझ भी। शायद यही अस्तित्व का असली कारण है। अनुभव करना, सवाल करना और अंततः उस मौन सत्य तक पहुंचना जो हर चीज के पीछे छिपा है। इंसान का होना जरूरी है क्योंकि ब्रह्मांड की वो आवाज है जो खुद से पूछती है, मैं क्यों हूं? और यही सवाल पूछना ही उसके होने का प्रमाण है। चेतना क्या है? ये सवाल उतना ही पुराना है जितना मानव अस्तित्व खुद। हर युग में हर दार्शनिक ने, हर संत ने और हर वैज्ञानिक ने इसे अपने अपने ढंग से समझने की कोशिश की है। लेकिन चेतना कोई साधारण चीज नहीं। यही वो रहस्य है जो हमें हम बनाता है। चेतना को अगर सरल शब्दों में कहें तो ये वो शक्ति है जो हमें ये महसूस कराती है कि हम मौजूद हैं। ये वो अंदर की जागरूकता है जो जानती है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। बिना चेतना के हम सिर्फ शरीर होते, जैसे कोई मशीन जो चल रही हो पर उसे ये पता न हो कि वो चल रही है। विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की क्रिया मानता है, यानी दिमाग में होने वाली जटिल विद्युत और रासायनिक प्रक्रियाओं से चेतना उत्पन्न होती है। लेकिन दर्शन और अध्यात्म कुछ और कहते हैं। उनके अनुसार चेतना कोई परिणाम नहीं बल्कि आधार है, यानी शरीर और दिमाग चेतना से उत्पन्न हुए हैं, न कि चेतना उनसे। उपनिषदों और वेदांत में कहा गया है, चेतना ही ब्रह्म है, यानी जो कुछ भी है वो चेतना का ही रूप है। पेड़, पत्थर, हवा, इंसान सब उसी चेतना के विभिन्न रूप हैं। चेतना सिर्फ सोचने की क्षमता नहीं बल्कि वो सर्वव्यापी उपस्थिति है जो हर चीज के भीतर धड़क रही है। अगर पश्चिमी दार्शनिकों की बात करें तो डेस्कार्टिस ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन पूर्वी दर्शन इससे एक कदम आगे जाता है। वो कहता है, मैं हूं इसलिए सोच पाना संभव है, यानी अस्तित्व पहले है, विचार बाद में। चेतना को समझना ऐसा है जैसे आईने को खुद को देखने को कहना। ये वो शक्ति है जो सबको देखने देती है लेकिन खुद को सीधा नहीं देख पाती। आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आप शांत बैठते हैं, जब विचार रुक जाते हैं और बस होने का एहसास बचता है। वही चेतना है जो आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी और पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अंत में चेतना कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। ये वो अनुभव है जो हमेशा से था, है और रहेगा। शरीर जन्म लेता है, विचार बदलते हैं, लेकिन चेतना, वो शुद्ध जागरूकता कभी नहीं मिटती। यही आत्मा का सार है, यही जीवन का मूल और शायद यही ब्रह्मांड का हृदय भी। जीवन का उद्देश्य क्या है? कितना छोटा सवाल और कितनी लंबी तलाश। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर एक बार जरूर रुकता है और सोचता है, आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ? कुछ लोगों के लिए जीवन का उद्देश्य सुख है, कुछ पाने, कुछ बनने या किसी सपने को पूरा करने की चाह। कुछ के लिए ये प्रेम है, किसी से जुड़ना, किसी को समझना, किसी के लिए जीना। और कुछ के लिए ये ज्ञान है, ये जानना कि मैं कौन हूँ और ये दुनिया असल में क्या है। पर सच्चाई ये है कि जीवन का उद्देश्य शायद किसी एक शब्द या एक जवाब में बंद नहीं किया जा सकता। ये हर व्यक्ति के अनुभव से बदलता रहता है। कभी किसी बच्चे की मुस्कान में दिखता है, कभी किसी हार में सीख बनकर, कभी किसी एकांत रात में भीतर से उठती आवाज में। जीवन का उद्देश्य शायद खोजने में नहीं बल्कि जीने में छिपा है। हर सांस में, हर अनुभव में, हर गलती और हर कोशिश में।
जब हम किसी से बिना वजह मुस्कुराते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम कुछ नया समझते हैं, तब जीवन अपने अर्थ की एक झलक दिखा देता है। शायद यही जीवन का रहस्य है। ये किसी मंजिल तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि सफर को महसूस करने की कला है। जीवन का उद्देश्य बाहरी नहीं, भीतर है। वो कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि एक अवस्था है जब इंसान खुद से और इस पूरे अस्तित्व से एक हो जाता है। यानी जीवन का उद्देश्य जीवन खुद है, जीना पूरी सजगता, प्रेम और करुणा के साथ।